मोदी भक्त बैठा हुआ है, मुंह में माटी लिया है, चुप। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? समस्तीपुर में कि सूरत में? दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो जनसुराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल क्यों? तो उन्हें कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है जिसमें मानहानि का केस है। ये मानहानि का नोटिस है 100 करोड़ का। नोटिस भेजने वाले हैं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर और उनकी बेटी शांभवी चौधरी को लेकर, उनके दामाद सायन कुणाल को लेकर। जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने ये दावा किया था कि कम समय में 2 साल के अंदर जो अशोक चौधरी के पास 200 करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई, 200 करोड़ की वो जमीन कैसे खरीद लिए, कई सारी चीज़ों को लेकर आरोप लगाया था उन्होंने। जो बीजेपी के डिप्टी सीएम भी हैं बिहार में, सम्राट चौधरी, उनको लेकर कहा था कि उनके पास 7th तक वो पढ़े हैं और फर्जी सर्टिफिकेट उनके पास है। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता जो हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, दिलीप जायसवाल, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और कहा था कि फर्जी मेडिकल के जरिए डॉक्टर बनाने की बात होती है और इससे पैसे लिए जाते हैं। ये सारे आरोप जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने लगाए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर जो 100 करोड़ का मानहानि का जो दावा है वो केस किया अशोक चौधरी ने इस नोटिस में, जो कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया, उसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। ये मामला है इसी साल जून में लगाए गए आरोप से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जदयू को लेकर और इसके अलावे जो उनके जदयू में मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनकी बेटी और उनके दामाद को लेकर जो प्रशांत किशोर ने दावे किए, उस दावा से जुड़ा हुआ ये पूरा नोटिस है। इसमें 100 करोड़ का मानहानि का मामला है। पिछले हफ्ता प्रशांत किशोर ने आरोप ये लगाया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के सगाई और शादी के बीच में पटना में 38 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी, 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी जमा की थी। उन्होंने अशोक चौधरी के परिवार के अन्य सदस्य, उनकी पत्नी नीता, बेटी शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल, इन सबको आरोप में लिया था और संदिग्ध लेन देन से जुड़े होने का आरोप उन्होंने लगाया था। अब जो नोटिस भेजा गया है उस नोटिस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सरासर निराधार है और सरासर झूठ है, क्योंकि 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा गया है और उनके संपत्ति का जो ब्यौरा है वो हमारे पास है। चुनावी हल्फनामे में भी इसका खुलासा हुआ है और ये वैलिड है। तो हम आने वाले दिनों में और भी इससे बड़ा धमाका करने वाले हैं और इस सबूत के साथ प्रशांत किशोर ये सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव से पहले जो ये आरोप है इससे नोटिस आया है और कोर्ट में उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा टेंशन है। क्यों? क्योंकि जदयू के वरिष्ठ मंत्री हैं अशोक चौधरी और इन पर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति 2 साल में जुटाने का आरोप लग चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहला नोटिस है जो प्रशांत किशोर को भेजा गया हो। इससे पहले भी प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस कर चुके हैं और अब एक बार फिर से ये नोटिस भेजा गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ से प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी को लेकर विवाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी के अंदर ही जो बीजेपी के नेता हैं वो एक बागी तेवर अपना रहे हैं। उसमें प्रशांत किशोर की तरह ही धमकी दे रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद आरा से और मंत्री भी रहे हैं पूर्व में आर के सिंह बीजेपी में ही हैं। बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि चूचा किया तो बखिया उधेड़ देंगे, क्योंकि हमें भ्रष्टाचार नेता पसंद नहीं और जो भ्रष्टाचार करे वो मेरे सामने आए, ये भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर से आईएएस अफसर रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में शामिल होकर आरा से उन्होंने लोकसभा चुनाव 2 बार लड़ा, 2014 और 2019 में। दोनों बार आर के सिंह जीते, लेकिन 2024 में आर के सिंह जीत नहीं पाए।
आरोप ये लगा कि उनकी ही पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो पैसा देकर उनके सामने किसी और को खड़ा कर दिया और हरवाने के लिए खड़ा किया कि हार जाए आर.के. सिंह। अब आर.के. सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है, वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचारी नेताओं को 2025 के विधानसभा चुनाव में उतारा गया तो इसके खिलाफ हम खुद प्रचार करेंगे और इसका असर ये सीधा सीधा होगा कि आरा लोकसभा सीट के अंतर्गत जो एनडीए को है वो बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि उनका तेवर ऐसा भी है, बागी तेवर देखते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आर.के. सिंह बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ जाकर शामिल हो जाएंगे या नहीं। तो फिर इस पर यह भी कहना है कि सीधे तौर से आर.के. सिंह का कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं और हमारा जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार मंत्री और जो चरित्रहीन हैं उन पर सख्त उनसे नफरत है और क्रिमिनल से भी सख्त नफरत है। डंके की चोट पर मैं ये कहता हूँ, आर.के. सिंह का कहना है कि जहाँ कहीं भी रहा, चाहे एसडीओ रहे, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधान सचिव या सचिव, गृह सचिव या मंत्री, किसी का हिम्मत नहीं था कि हमारे अंदर में काम करते हुए भ्रष्टाचार करे और वो जानता था कि भ्रष्टाचार करेंगे तो ये गला घोंट देंगे और अंत तक हमने यही किया। लेकिन अब अगर ऐसा करते हैं तो फिर अगर कोई भ्रष्टाचारी सामने आता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब बात ये भी है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आर.के. सिंह विधानसभा चुनाव से पहले बागी रुख अपनाएंगे तो एनडीए को कितना झटका लग सकता है। हालांकि एनडीए से बागी होते हैं या नहीं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो जानकारी थी वो छोटी सी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट